Hello students, I am VK Sinha. I am your साइंस टीचर क्लास 10। ठीक है। बहुत सारा बच्चा का डिमांड था कि सर आप क्लास 10 का पढ़ाइए साइंस। ठीक, तो उस डिमांड को देखते हुए आज हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और साइंस में पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम, जो भी हिंदी बोर्ड के आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। राइट। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जो मेन थीम है वो कार्बन का है। किसका है? कार्बन। सबसे पहले हम जो इस लेक्चर में समझेंगे वो हम समझेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। और कार्बन जो है, कार्बन की उपस्थिति आपके पृथ्वी सतह के ऊपर भी है और पृथ्वी सतह के अंदर भी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि वायुमंडल में कार्बन का मात्रा कितना है और किस रूप में पाया जाता है, और पृथ्वी के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है और किस रूप में पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कार्बन का इंट्रोडक्शन। ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे। ठीक है। तो जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो जो है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है। इस पे केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज होगा। राइट। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे कृपया करके मैसेज कर दें कि हमें ये चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, हम तुरंत उसको भेज देंगे। ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं भाई। कार्बन। कार्बन काला होता है इसलिए हम ब्लैक कलर से शुरुआत करते हैं। कार्बन। सबसे पहला सवाल कि सर आप ये बताइए कि वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत पाया जाता है? आप लोग को कहने के अनुसार हम लेक्चर ला रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसको हम पूछेंगे भी व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से। ध्यान रहे इस बात का। तो बताइए कि वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते होंगे कि भैया वायुमंडल में कार्बन का जो मात्रा होता है वो होता है 0.03%। कितना परसेंट? 0.03%। और किस रूप में पाया जाता है? तो CO2 के रूप में। किस रूप में? CO2 के रूप में पाया जाता है। CO2 का पूरा नाम जानते हैं ना आप लोग? CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक। तो बताओ कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 0.03%। और किस रूप में पाया जाता है? तो CO2 के रूप में पाया जाता है। CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर भूप्रपर्टी में कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 0.02%। और एक राज वाली बात ये बता देते हैं आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम अधिकांशतः वस्तुएं जो है वो आपका कार्बन का बना होता है। इवन हम लोग भी, पेड़ पौधा जीव जंतु जितना भी है सब का सब किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक। तो बताइए कि पृथ्वी के सतह के अंदर, किसके अंदर? पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर, अंदर भू प्रॉपर्टी में
में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। ये सब जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनने वाले हैं सब टॉपिक से, और ये सब जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम देगा। ठीक है, बताइए कि पृथ्वी के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका 0.02%। कितना परसेंट भाई? 0.02%। और ये किस रूप में पाया जाता है, तो वो आपका होगा, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोयला, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईटीसी। ये सभी के सभी जो है वो आपके धरती माता के अंदर पाया जाता है। वो किस रूप में पाया जाता है, तो खनिज के रूप में पाया जाता है। और उस खनिज में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 0.02%। वायुमंडल में, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, वायुमंडल में कितना परसेंट, 0.03%। और पृथ्वी के अंदर कितना परसेंट, 0.02%। ठीक है, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग के आसपास की वस्तुएं हैं वो किसका बना होता है भैया, कार्बन का। तो फिर ये कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम बोलेंगे कि कार्बन एक तत्व है और इसका दोस्ती सभी तत्वों से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम पदार्थ जो है वो कार्बन के बने होते हैं। और ये कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अर्थात सहसंयोजी बंधन बनाता है। इस बंधन की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके। तो बताइए कि यहाँ पे अब जो भी हम चर्चा करने वाले हैं वो कार्बन के बारे में करेंगे, यानी कार्बन से परिचय करवाएंगे। ठीक है, कि कार्बन क्या है, इसका वैलेंसी कितना होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, कौन सा वर्ग में आता है, कौन सा आवर्त में आता है, इसका ब्लॉक क्या है, ये सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, कार्बन, कार्बन का परिचय, कार्बन का परिचय। और इस परिचय से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग का, इस टॉपिक से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे पहला बात हम ये बता देना चाहते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक तत्व है। क्या है भैया? कार्बन एक तत्व है। अब तत्व में तीन वैरायटी होता है, एक होता है धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उपधातु। तो ये कार्बन जो है वो क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो हम बोलेंगे कार्बन जो है वो आपका अधातु है। तो तत्व में भी आपका क्या है, हम बोलेंगे अधातु। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? ठीक, आप लोग जम के लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट नहीं करिएगा तो हम फिर नहीं बनाएंगे, बता दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कमेंट में कोई कमी नहीं भी आ रहा है ना, तो वहाँ पे बोल दीजिए कि नहीं आ रहा है, हम फिर से हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाइक वगैरह में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि कार्बन एक तत्व है, और तत्व में कौन सा तत्व है, तो हम बोलेंगे अधातु। अब हम बात कर लेते हैं संकेत का, कि कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का संकेत होता है C, जिसका परमाणु संख्या होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होता है 12। ठीक है, ये 6 जो है वो कौन सी संख्या हुआ, परमाणु संख्या, और ये जो 12 है वो कौन सी संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक, नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। अगर हम इसी कार्बन में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जो आपका परमाणु संख्या होता है, वही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है, और वही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या
होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा 6। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं, पहले ये बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या का ना एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था ना, कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो बताइए कि द्रव्यमान संख्या कितना है 12, परमाणु संख्या कितना है 6, घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 6। यानी कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? यस। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इसका बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, तो बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना 6। अब इसको हम सेल में वर्गीकृत करते हैं, सेल कक्षा जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऑर्बिट। ठीक, तो ये बताइए हमको कि पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है 2। अगर ये 2 भर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो आपके दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कितना इलेक्ट्रॉन कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितना 2 हो गया, और टोटल 6 था ना, तो बाकी जो जंप करेगा वो आपका कौन सा करेगा दूसरा ऑर्बिट में, अर्थात दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया 4 गो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कितना होगा 2,4, 2,4। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किस रूप में है, कक्षा के रूप में। और कक्षा कै गो होता है, के एल एम एन ओ डॉट डॉट डॉट। तो पहला कक्षा का जो नाम है भाई वो आपका होता है के। तो बताओ कि के सेल में, के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। के बाद जो ऑर्बिट का नाम होता है वो होता है एल। तो बताइए कि एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहरी कक्षा के हुआ कि एल हुआ, एल हुआ ना। तो एल के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2,8,2, तो सबसे बाहर में कितना है 2 है ना, तो ये 2 जो है वो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 4 है वो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मुस्कुरा के बता देना भाई कितना, 4। ठीक, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम सब सेल के रूप में लिखें, उप कक्षा के रूप में लिखें, किस रूप में, उप कक्षा के रूप में, तो इसका क्या होता है आप लोग को पता होगा। इसका होता है 1s2, कॉमा है तो कॉमा देंगे, 2s2 और 2p2। ये ऊपर वाले को जोड़कर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। और वैसे भी हम आपको बता चुके थे 9th क्लास में कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम कितना 6, डी में कितना 10 और एफ में कितना 14। ठीक है, तो बताइए
कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो किस रूप में हुआ। ये सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 1s2 कॉमा 2s2 2p2, राइट। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी बात कर लिए हम। अब हम बात करते हैं वैलेंसी का। किसका बात करते हैं? वैलेंसी का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता, इसका जो संयोजकता होता है वो आपका होता है 4। कितना होता है? 4। और कार्बन जो है वो हर एक तत्व के साथ साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है ना। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है? तो मेरा आंसर होगा 4 इलेक्ट्रॉन का। कितना इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 4। और 4 वैलेंसी होने के कारण इसको एक सुंदर सा नाम बोला गया है, चतुर्थ संयोजी। कौन सा? चतुर्थ संयोजी तत्व। चतुर्थ संयोजी तत्व। तो बताइए, कार्बन कैसा तत्व है? द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी या चतुर्थ संयोजी? तो मेरा जो आंसर आएगा वो आपका होगा चतुर्थ संयोजी, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इससे जो भी बात हम कर रहे हैं वो कार्बन का इंट्रोडक्शन हो रहा है। कार्बन से हम परिचय करवा रहे हैं कि कार्बन क्या होता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन का अपरूप, किसका बात करते हैं? नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो आपका है अपरूप का। अपरूप, तो कार्बन का जो है वो 3 अपरूप होता है। कितना अपरूप? 3। कौन कौन? इसका सुंदर सुंदर नाम है। एक है आपका हीरा, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा है आपका फुलेरीन। फ्लोरीन नहीं, फुलेरीन। ठीक है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन था वो किसका इंट्रोडक्शन था? कार्बन का। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कार्बन का समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है ना। H11, H12, H13, जिसको हम बोलते हैं प्रोंटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक उसी प्रकार से कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना। तो कार्बन का भी कितना समस्थानिक? 3 समस्थानिक। उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। कार्बन का समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब समझते हो ना भाई तुम लोग, है ना। कार्बन का जो समस्थानिक होता है वो 3 होता है। कौन कौन होता है? देखिएगा, जो पहला होता है वो होता है कार्बन 612। ठीक है। जो दूसरा होता है वो आपका होता है कार्बन 613, और जो तीसरा होता है वो होता है कार्बन 614, जिसे हम इसको बोलते हैं C12 के नाम से जानते हैं, इसको C13 के नाम से जानते हैं, और इसको C14 के नाम से जानते हैं। तो कितने बच्चे को तो पहले ये भी नहीं पता है कि समस्थानिक होता क्या है ना। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि एक ही तत्व जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसी को हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? यानी कि समस्थानिक होने के लिए आपका परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या असमान होना चाहिए। देखिए, परमाणु संख्या, ये नीचे वाला कौन सी संख्या है? परमाणु संख्या 6, यहाँ भी है 6,
और यहाँ भी है 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु संख्या तीनों का क्या हो गया, समान। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है। तो बताइए कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो समस्थानिक का मतलब ही होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। तो समस्थानिक में कौन सी संख्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कैसा होता है, समान या असमान। हम बोलेंगे भैया समान। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या असमान। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सबका नोट्स क्लियर होना चाहिए। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना पढ़ लेने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक, तो बताइए कि समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, असमान होते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से भी लग रहा है कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या सबका क्या है, अलग अलग है। तो कार्बन का कितना समस्थानिक हुआ, 3। C12, C13 एंड C14। थोड़ा सा कार्बन के बारे में और बता देते हैं। ये सब जो है वो राज वाली बात है। कार्बन का वर्ग, कि कार्बन कौन सा वर्ग में आते हैं, क्योंकि जितना भी तत्व होता है वह एक टेबल में अरेंज होता है, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। तो उस सारणी में कार्बन का कहाँ पे जगह है, उस जगह की चर्चा कर रहे हैं। ये कार्बन कौन सा वर्ग में आते हैं, कार्बन कौन सा आवर्त में आते हैं, कार्बन कौन सा ब्लॉक में आते हैं, इससे जो आपका जो बनेगा वो ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो यही सबसे आते हैं। ठीक, तो बताइए कार्बन का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 14, 14। याद रखिएगा, कार्बन का वर्ग कितना, 14। अगर हम बोलें कार्बन का आवर्त बताइए, कार्बन का आवर्त, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वर्ग और आवर्त के बारे में भी आप लोगों को आइडिया उतना है नहीं। ये आइडिया कब होगा, जब आपको यूनिट नंबर 5 पढ़ाएंगे तब, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। वहाँ पे ये सब जो वर्ड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कार्बन का जो आवर्त होता है भाई वो होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन का ब्लॉक, कार्बन का ब्लॉक, कार्बन कौन सा ब्लॉक में आते हैं, तो आते हैं पी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में, क्योंकि ब्लॉक जो है टोटल 4 होते हैं। कौन कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिसमें से कार्बन कौन सा ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। कार्बन कौन सा वर्ग में आते हैं, तो 14। कार्बन कौन सा आवर्त में आते हैं, तो 2। ठीक, वर्ग आवर्त और जो ब्लॉक है इसका अच्छे से स्टडी हम यूनिट नंबर 5 में करवाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको याद रखिएगा। ये सभी का सभी जो सवाल है वो आपका कहाँ पूछा जाता है भाई, तो ऑब्जेक्टिव में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद एक 2 नंबर का सवाल और बनता है कि अपरूपता से आप क्या समझते हैं। किसे, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, ये सवाल जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं। हम उसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक प्यारा सा हेडिंग लगाइएगा, अपरूपता। अपरूपता, ठीक है। दिस इज द MBBI टॉपिक।
तो सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि अपरूपता एक घटना है। क्या है? अपरूपता एक घटना है। माइंड में सेट हो गया कि अपरूपता क्या है? एक घटना है। किसका घटना? बच्चे सवाल पूछेंगे किसका घटना? अब देखिए, ये क्या है भाई? घटना है। किसका घटना है? तो अपरूप का। अपरूप का एक क्या है? घटना है। फिर से यहाँ पे हम जाके अटक जाते हैं कि ये अपरूप क्या होता है ना? तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसे आपके दुर्गा माता का कितना रूप होता है? 9 रूप। ठीक उसी प्रकार से कार्बन का भी 3 रूप होता है। नाम है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, है ना? उस रूप का एक विशेषताएं होती है, उस विशेषता के बारे में हम बताते हैं। ठीक, तो बताइए कि ये अपरूप क्या है? तो अपरूप जो है वो एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूप, ध्यान से सुनिएगा, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूप जिसका रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण क्या हो? असमान हो, उसे अपरूप कहते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। राइट, ये सवाल कितना नंबर का बन गया? 2 नंबर का बन गया। ठीक, फिर से सवाल सुनिएगा, अपरूप का परिभाषा, या अगर हम इसका परिभाषा लिखें तो देखिए इसका परिभाषा हम कैसे लिखते हैं। परिभाषा, ठीक है, एक ही तत्व का, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व का कौन सा रूप? भिन्न भिन्न रूप। किसका? रासायनिक गुण, जिसका रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण असमान हो, तथा भौतिक गुण असमान हो, उसे अपरूप कहते हैं। उसे अपरूप कहते हैं। अपरूप कहते हैं। और इस घटना को, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में लिखे हैं कि एक ही तत्व के, यानी एक ही तत्व कौन हुआ? कार्बन। एक ही तत्व का भिन्न भिन्न रूप, यानी कार्बन का बहुत सारा रूप होता है, जिसका रासायनिक गुण क्या हो? समान हो, और भौतिक गुण क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? अपरूप। और इस घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता। यहाँ तक लिखने का आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा, बड़ा ही आसानी से। ठीक है, हंसते मुस्कुराते। राइट, अब बताइए कि अपरूप कितना होता है कार्बन का? 3। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हीरा का। कार्बन का कितना अपरूप? 3 अपरूप। बोलिए कौन कौन? एक आपका हो गया हीरा, दूसरा आपका हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा आपका हो गया फुलेरिन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा
चर्चा कर लेते हैं हीरा के बारे में, थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, फुलेरीन के बारे में। ठीक है, ओके। हीरा बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा महंगा भी होता है। हाँ, हीरा। हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। काफ़ी महंगा होता नहीं? जी। सबसे पहले बच्चे को जानकारी ये होता है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक, एक बात क्लियर हुई। दूसरा बात ये हुआ कि हीरा जो है वो आपका पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है। तीसरी बात हम बताते हैं आपको, ये विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अगर हम बात करते हैं उष्मा का, तो ये उष्मा का सुचालक होता है। कौन? हीरा। यह उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि हीरा कैसा होता है भाई? सबसे कठोर कठोर पदार्थ होता है। ये पारदर्शी होता है। क्या पारदर्शी? तो मेरा आंसर क्या होगा? पारदर्शी होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर हम पांचवा बात करते हैं इसका, तो इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक उच्च होता है। किसका? हीरा का। क्वथनांक का मतलब समझते हैं ना, कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। जिस तापमान पे कोई वस्तु उबलना शुरू कर देता है, उसे उस वस्तु का क्वथनांक कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। राइट, ठीक है। अगर हम इसके आकार की बात करते, आकार, इसका जो आकार होता है वो होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया वो किसके बारे में हो गया? डायमंड के बारे में। ठीक उसी प्रकार से हम बेसिक सी बातें बताने वाले हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। ध्यान से देखिएगा। ग्रेफाइट, ये आपका हो गया ग्रेफाइट। कभी कभी 2 नंबर में इसका आंसर भी पूछ लिया जाता है। ग्रेफाइट, इसका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यह मुलायम होता है। यह मुलायम होता है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखें आप लोग, ग्रेफाइट जो है वो आपका पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल, पेंसिल में जो ब्लैक जो आपका जिससे हम लिखते हैं, वो आपका किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक, अब बताइए कि ग्रेफाइट जो है वो पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है? मेरा आंसर होगा कि भैया ये जो होता है वो अपारदर्शी होता है। कौन? ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इसका तीसरा पॉइंट ये है कि यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे भाई कि यह विद्युत का
यह विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं तो ये ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। यह ऊष्मा का भी सुचालक होता है। टोटल ग्रेफाइट के बारे में कितना बात बता दी हम, 4 बातें। अगर हम पांचवा की बात करते हैं तो इसके क्वथनांक की बात करते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है हीरा से थोड़ा सा कम होता है। किसका, ग्रेफाइट का। इसका क्वथनांक हीरा की अपेक्षा कम होता है। अगर हम इसके आकार की बात कर लेते हैं, इसका जो आकार होता है वो होता है षटकोणीय। इसका आकार कैसा होता है भाई, षटकोणीय। ठीक, तो ये जो बेसिक सी बातें हो गई वो किसके बारे में हो गई, ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो अगर अंतर भी पूछ लेगा तो क्या हम लोग 4 अंतर नहीं ढूंढ लेंगे कि हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा का क्वथनांक उच्च होता है, ग्रेफाइट का क्वथनांक हीरा की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस हीरा का जो आकार है वो त्रिवेमीय होता है और ग्रेफाइट का जो आकार है वो आपका षटकोणीय होता है। क्या ये 5 अंतर हम लोग हंसते हंसते नहीं लिख लेंगे, यस लिख लेंगे। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन कुछ ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। तीसरा जो अपरूप है उसका नाम क्या है, फुलेरीन। फुलेरीन, इससे बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इसे कौन सा नाम से जाना जाता है। तो इसे कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसका आकार की बात करें, कार्बन 60 का मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है कार्बन के 60 परमाणुओं को मिला के बनता है। कौन, फ्लोरीन कार्बन के कितने परमाणुओं को मिलाने से बनता है, 60 परमाणुओं को मिलाने से बनता है। इसलिए फ्लोरीन को कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर इसके आकार की बात किया जाए, आकार, तो इसका जो आकार होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो फ्लोरीन से जो है वो एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। एक, फ्लोरीन को कौन सा कार्बन के नाम से जानते हैं, कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। और फुटबॉल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, ये सॉरी फ्लोरीन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। ठीक, तो आज जो है जो हम यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, जिस बच्चे को अगर पढ़ना है अच्छे से तो वो अच्छे से नोट्स तैयार कर लें पहले। ठीक, और ये क्लास बिल्कुल रेगुलर होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।